शिवानी, मेरी शर्ट प्रेस हो गई? शिवानी, शिवानी, क्या हुआ आयुष? ये सब क्या है? तुमने मेरी शर्ट जला दी? नहीं आयुष, मुझे नहीं पता ये कैसे जली। मैंने नहीं जलाई। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कमरे में आया, मैंने शर्ट पे प्रेस रखी और अपनी शर्ट जला दी, है ना? नहीं आयुष, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखो शिवानी, ये झूठ बोलना बंद कर दो और जॉब से ध्यान हटा के ना घर के काम में भी ध्यान लगाओ। तुमसे तो घर आके निपटूंगा। ऊपर कहाँ गए? शिवानी, शिवानी, क्या हुआ आयुष? यार मेरे इसमें ऑफिस के पेपर्स थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तुमने देखे कहीं? नहीं तो मैंने तो नहीं देखे। यार शिवानी, यहीं तो रखे थे, ऐसे कैसे कहाँ चले गए? क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? मम्मी, मेरे ऑफिस के पेपर्स रखे थे इसमें, मैं यहीं रख के गया था। जैसे ही वापस आया पेपर्स गायब। बहू से पूछो, यही साफ सफाई कर रही थी, इसी ने फेंक दिए होंगे। माँ जी, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, लेकिन मैंने तो आयुष की फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। यार शिवानी, सफाई तुम कर रही तो तुम्हें ही पता होंगे ना। बेटा यही कहीं गिर गए होंगे, ढूंढ लेते हैं, चलो। बेटा देखना, कहीं यही कागज तो नहीं है, ये डस्टबिन में पड़े थे। शिवानी, तुम मुझे बताओगी ये पेपर डस्टबिन में कैसे आए? आयुष, मैं नहीं जानती ये पेपर्स डस्टबिन में कैसे गए। शिवानी, झाड़ू तुम लगा रही थी तो तुम्हें ही पता होंगे ना। लेकिन आयुष मेरी देखो शिवानी, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारी काम में बहुत लापरवाही हो रही है। मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद भी तुम्हारा काम में मन नहीं लगा ना, मैं तुम्हारी जॉब छुड़वा दूंगा। गैस की स्मेल। शिवानी, गैस बंद नहीं है क्या? मैं तो अभी गैस बंद कर कर ही आ रही हूँ। तो स्मेल कैसी आ रही है? शिवानी, गैस तो ऑन है। गैस ऑन कैसे रह गई? मुझे अच्छे से याद है, मैं अभी बंद करके गई हूँ। मैंने दूध उबाला है, मैं गैस खुली। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? चाहती क्या हो? मैं ना काफी टाइम से देख रहा हूँ, तुम्हारा घर के काम में ध्यान ही नहीं है। बस अब बहुत हो गया, अब से तुम जॉब पे नहीं जाओगी, सिर्फ घर के काम करोगी, समझी? क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मम्मी, शिवानी अब जॉब पे नहीं जाएगी, सिर्फ घर के काम करेगी। रुकिए साहब, इसमें मालकिन की कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती बड़ी मालकिन की है। सोनू, तू ये सब क्या बोल रहा है? अरे तू जानता भी है मेरी मम्मी पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, और इस बात का कोई सबूत भी है तेरे पास? मैं जानता था साहब कि आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए। आयुष बेटा ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं कहाँ से ये फेक वीडियो बना के लेके आया है। मम्मी देखो, अब सारी सच्चाई हमारे सामने है, जो भी बात है ना आप साफ साफ बता दो। देख बेटा, मैं सीधा सीधा बोलूंगी, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं कि बहू बाहर जाकर काम करे। अरे बहुओं का काम है घर संभालना, घर के काम करना। जब देखो ये बैग लेके बाहर चली जाती है ऑफिस में काम करने। तुझे पता भी है समाज में चार लोग ना इसकी ही बातें करते हैं, सब लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं, घर वालों के भी बाहर वालों के भी। मैं किसको किसको संभालूंगी? मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती, और मुझे पसंद नहीं है कि बहू बाहर जाकर काम करे। अरे घर के काम करे, घर में हजारों काम होते हैं।
पर देख, तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। अरे अपनी बीवी को सह दिए जा रहा है, ठीक है नौकरी कर लो, पैसे कमा लो। अरे क्यों भाई, घर में काम करे ना। तो बस मैंने ये सोचा कि साबित कर दूं कि तेरी बीवी का ना घर के काम में मन नहीं लगता ऑफिस की वजह से। तो बस तू परेशान होकर ना अपनी बीवी की जॉब छुड़वा दे। मम्मी, आपको दिक्कत ही क्या है शिवानी के जॉब पे जाने से? कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। ऊपर से जो भी वो कमाती है ना, सारा घर में ही लेकर आती है। उससे मेरी भी तो कितनी हेल्प होती है ना। आपको याद है मम्मी, अभी कुछ टाइम पहले जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम मेरी आधे से ज़्यादा सैलरी आपकी दवाई और आपके ऑपरेशन में चली जाती थी। उस टाइम हमारे घर का खर्चा किसकी सैलरी से चल रहा है? शिवानी की सैलरी से। जरा सोचो मम्मी, अगर उस टाइम शिवानी ना कमा रही होती, हम भीख मांग रहे होते। और मम्मी आप एक बात बताओ, आपने क्या 4 लोग और समाज की रट लगा रखी है? जब आप बीमार हुए थे ना, बिस्तर पे थे, तब वो 4 लोग और समाज आपके साथ नहीं खड़ा था, मैं और शिवानी खड़े थे। देखो मम्मी, मैं आखिर में आपसे यही बोलना चाहूँगा, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मुझे शिवानी को लेकर कहीं और रहना पड़े। फिर रहना आप इस घर में अकेले। शिवानी, अपनी मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं आयुष, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है।